जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं, हँसता मुस्कुराता चेहरा सुमित पीर भाई का। सुमित भाई सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ भारत और पाकिस्तान का, वो जिसे कहते हैं ना नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट था। आखिरी लम्हे तक मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि जो है वो पाकिस्तान जीतेगा और तुक्कम तुक्का ही जीत गया। वो आपके कुछ खिलाड़ियों ने मैच वो गेंद छोड़ दी, कैच छोड़ दिया। कहीं पे जो है ये नहीं खेल रहे थे, तो कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या होगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ। जी बिल्कुल इंटरेस्टिंग मैच रहा और लास्ट के 2 ओवर में ही मैच का फैसला हो गया। देखिए जो सेकंड लास्ट ओवर में वो जो 19 रन पड़ गए और जो एक कैच मिस हो गया, वो काफ़ी गेम चेंजर था। अगर उसमें 10-12 रन पड़े होते, 19 नहीं होते, तो शायद मैच का रुख कुछ और होता। बट मतलब लास्ट बॉल तक चला, सेकंड लास्ट बॉल पे खत्म हुआ, तो एक बॉल में मैच का फैसला हो गया। चलिए कोई बात नहीं, लेट द बेस्ट टीम विन और कभी कोई जीतता, कभी कोई जीतता है। क्रिकेट हाँ, है, नहीं, गेम है, लास्ट होता टाइम रहता है। इंडिया जीत गया था, इस दफ़ा पाकिस्तान जीत गया। हाँ, और कोई बात नहीं। लेकिन ये तो वो मैं आज बाहर निकला हुआ था, संडे था, लोग बहुत एंगेज थे, हर जगह स्क्रीन्स लगी हुई थी, तो बड़ा मज़े का वो जिसे कहते हैं ना एक ट्रेडिशनल पाकिस्तान और भारत का जो मैच देखने का मज़ा होता है, लोगों ने बिल्कुल वो ही उसी तरह जो है वो एन्जॉय किया। तो एनी हाउ सुमित भाई आज इम्पोर्टेंट बातें करनी है आपके साथ भारत को लेकर के और भारत की इकोनॉमी को लेकर के, भारत का जो डियास्पोरा बाहर बैठा है उसको लेकर के। अभी हाल ही में एक खबर आई है कि जैसे स्टारबक्स का जो सीईओ है वो एक इंडियन है। जी, जी। हाउ इज इंडिया मेकिंग दिस इम्पैक्ट? ये इम्पैक्ट कैसे बन रहा है? मतलब ये लोग जो हैं बाहर जाके आप क्या समझते हैं ये कैसे मल्टीनेशनल्स में जो है वो अपनी पेनिट्रेशन कर लेते हैं और बड़ा पॉजिटिवली रोल प्ले करते हैं? क्या इनका कोई कनेक्शन वापस भारत के साथ रहता है या कि बस ये उसी मुल्क के हो जाते हैं और भारतीय जो लोग हैं तो आप लोग हैं वो सिर्फ लुड़ियां पांदे रहते हो नहीं जी साडा हो जनाब देखो वो एक वो अमेरिका में इंग्लैंड में जो है वो एक मल्टीनेशनल में जो है वो सीईओ लग गया। देखिए चीमा साहब, पहले तो शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और ये जो चीज़ है इसका आंसर मैं आपको 3 भाग में दूँगा। पहला पार्ट ये है कि देखिए जो हमारा डायस्पोरा बाहर है जिसमें मैं भी पार्ट रहा हूँ और आपके सामने बैठा हूँ, इंडिया में बैठा हूँ। मैं भी सीईओ रह चुका हूँ और एमएनसी में रह चुका हूँ और आपके सामने बैठा हूँ। आप जानते हैं यूएस में, यूरोप में, सिंगापुर रह चुका हूँ। अभी बिल्कुल आपके सामने बैठा हूँ, बिल्कुल साहब दिल्ली में। तो ऐसा कोई नहीं कि जो एक बार बाहर गया ऐसा कोई वापस नहीं आता, उन्हें मुल्क से प्यार नहीं रहता। अगर ऐसी कहानी होती चीमा साहब, हाईएस्ट रिपैट्रिएशन आती है इंडिया। दैट इज़ अ मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ हाउ पीपल आर लविंग इंडिया, हाउ दे आर केयरिंग फॉर इंडिया। तो ये पहला एक मैथमेटिकली प्रूव हो जाता है। लाइव एग्जांपल आपके सामने बैठा है। अब आपने बोला एमएनसी में कैसे पेनिट्रेट करते हैं। देखिए हम एमएनसी में पेनिट्रेट करते हैं अपनी काबिलियत के आधार पे। अगर आप देखें आज हार्वर्ड का डीन कौन है? आप 10 आईवी लीग यूनिवर्सिटी देख लीजिए, 10 में से 6 के डीन इंडियन है। अभी सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कौन है? चाइनीज़ और इंडियन है। इंडियन ज़्यादा, उसके बाद चाइनीज़ है, फिर उसके बाद कोकेशियन है, गोरे आते हैं। तो यूनिवर्सिटियों में जाना, वहाँ पढ़ना, मेहनत करना और वहाँ जाके अपनी काबिलियत पे जाना। अगर मैं सीईओ बना तो मैं अपनी काबिलियत पे बना। भाई मेरे पिताजी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे नहीं या कोई मतलब शेयर होल्डर थे कंपनी के, तो फिर मुझे सीईओ बना दिया। चीमा साहब ऐसा नहीं होता। मैं भी एक आईवीवाई लीग से पढ़ा हूँ। आई हैव डन माय एमबीए फ्रॉम आईवीवाई लीग यूनिवर्सिटी। देन आई बिकेम अ सीईओ ऑन माय कैलिबर। आज मैं यहाँ आया हूँ अपने कैलिबर पे। आज ये मैं कर रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से कर रहा हूँ। तो जो हम कहीं भी रहे चीमा साहब, जो हमारा देश से जुड़ाव है, जो हमारा देश से प्रेम है ना, वो छूटता नहीं। क्योंकि देखिए, मैं बाहर हूँ, मेरे पिताजी, मेरे मामा जी, मेरे चाचा जी, मेरे रिलेटिव, मेरे यार तो वो तो सब यही है ना। बाहर तो मैं ही गया ना। और एक और चीज़ आपको बताऊँ, इनमें से 90% लोगों का जो पासपोर्ट होता है, 95% परसेंट लोगों का पासपोर्ट इंडियन होता है। 5 से 10% लोगों का पासपोर्ट वो बदल देते हैं। जो पासपोर्ट इंडियन रख के मान रहा है, वो तो 100% इंडियन है, नहीं तो वो पासपोर्ट बदलता। मैंने 10-12 साल मैं भी इंडिया से बाहर था, मैंने कभी पासपोर्ट नहीं बदला। ज़िंदगी में बहुत मौके आए, कभी नहीं बदला मैंने, बिकॉज़ आई न्यू आई डोंट वांट टू चेंज माय पासपोर्ट। तो अब जो बदलता भी है, उसकी भी रिलेशन यहाँ रहती है, उसके भी भाई-बंधु, उसकी भी जड़ें यहाँ हैं। देखिए, आज आप एक बात बताइए, मैं थोड़ा खुल के बोलूँगा चीमा साहब, आपने सवाल ऐसा पूछा, मैं सुंदर पिचाई की बात लेता हूँ। देखिए, आप बोलेंगे उसका पासपोर्ट तो उनका तो अमेरिकन पासपोर्ट है, बिल्कुल अमेरिकन पासपोर्ट है। अगर आज मैं बोलूँ इफ Sundar Pichai is with in a given situation, he has 2 options, India and Pakistan. Where do you think his inclination or affiliation would be? India. So even people with Indian passport anywhere in the world are a direct gain. People who have even converted their passport to a European, American, British, जो भी है,
दे आर एडवांटेज टू अस, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया इंडिया पाकिस्तान की एक बात है, तो डेफिनेट सी बात है, जाहिर सी बात है, इंडिया के साथ रुझान होगा। उनके रिश्तेदार, उनके भाई बंधु, उनके पौधे, उनके सब जो रूट्स है वो तो यही है ना, मिट्टी तो यही है ना, उनके पुरखों की राख तो इसी मिट्टी में है ना साहब। आप पुरखों से और इस मिट्टी से रिश्ता नहीं तोड़ सकते। पासपोर्ट बदलने से दिल नहीं बदलता, ये मेरा मानना है। और ये मैं आप शुरू के, अगर आपको याद हो पहले भी जो हमने शो किया था, मेरा स्टैंड यही था। और हम बहुत से लोग चीमा साहब आ रहे हैं, देश में काम कर रहे हैं, देश का नाम बढ़ा रहे हैं। और ये हमारा रिलेशन है, बहुत अच्छा रिलेशन, हमारे ब्रांड एम्बेसडर से। अगर आप देखें अमेरिका में सबसे बड़ा डायस्पोरा हमारा है, और सबसे सक्सेसफुल डायस्पोरा हमारा, सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम वाला डायस्पोरा है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर हमारे। अगर आज एडोब का सीईओ हमारा है, उसके पिताजी तो वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं है, सुंदर पिचाई जी के पिताजी नहीं थे, सत्या नडेला के पिताजी नहीं थे, ये जो भाई साहब अभी स्टारबक्स में सीईओ बने, इनका कोई मामा जी वहाँ कहीं बोर्ड में नहीं था। तो ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से बने। और चीमा साहब एक आपको बताऊं, अगर आप यूएस में, यूरोप में काम करेंगे तो वहाँ काबिल लोगों की कमी नहीं है। देयर इज अ वेरी हाई कंपटीशन देयर। सो इफ यू हैव स्टैंड आउट अमंग्स द मासेस एंड यू बिकम अ सीईओ, इट इज बेस्ड ऑन योर शेयर कंपिटेंस, बिकॉज वहाँ ना लोगों की कमी है, ना काबिलियत की कमी है, ना ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से एमबीए करे हुए लोगों की कमी है, वहाँ किसी चीज की कमी है नहीं। हमारी काबिलियत, हमारा डेडिकेशन बाकियों से ज्यादा है। हम काम को काम की तरह नहीं करते, वी कंसिडर वर्क इज वर्शिप। ये हमारा स्वाभिमान, हमारे पहचान, हमारा अभिमान है, हमारा काम। वी टेक वर्क एज वर्क, मतलब ये, मतलब हम इसको ना सर पे लेके चलते हैं कि भाई ये, जैसे हम सर पे पगड़ी होती है ना, चीमा साहब कहते हैं पगड़ी इज्जत होती है, वैसे ही हमारा काम है। हम नौकरी के लिए काम नहीं करते, ठीक है यार नौकरी करनी है, 4 पैसे उठाने सन्नू की, वो तरह का एटीट्यूड हमारा नहीं होता। एंड दैट इज द रीजन ऑफ आवर सक्सेस। वी जेल विद द लोकल कम्युनिटीज, वी जेल विद द लोकल एनवायरनमेंट। वहां रहते हुए भी हम अपना कल्चर प्रोटेक्ट कर पाते हैं। वी आर एबल टू प्रोटेक्ट अवर कल्चर एंड अवर हेरिटेज। सो वी आर अ वेरी गुड वर्कफोर्स। अगर आप बिल गेट्स की बात कहें, मैं आपको बताऊं, यहाँ एक बिल गेट्स का आपको एक आई टेल यू स्टेटमेंट फ्रॉम बिल गेट्स। ही सेज कि भाई द मोस्ट डिलिजेंट वर्कर्स आर इंडियंस। ये बिल गेट्स कहते हैं, मैं नहीं कहता। मोस्ट डेली कह रहा माइक्रोसॉफ्ट, आज माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता अगर इंडियंस वहां नहीं होते। तो चीमा साहब ये चीजें, शेयर हार्ड वर्क और शेयर डेडिकेशन, और काम को ट्रीट वर्क एज वर्शिप, गिव इट 100% डेडिकेशन। जिसके लिए काम करो उसके लिए दिलो जान से काम करो, जीन जान की कोशिश करो। नौकरी के लिए, तनख्वाह उठाने के लिए, 4 पैसे उठाने के लिए काम मत करो। ये हमारी फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज पेइंग दिस फॉर पीपल आर अप्रिशिएटिंग द डेडिकेशन। और चीमा साहब एक बात बताऊं आपको, अब ये सियासी मत समझिएगा इसको, ये एक फैक्चुअल बात है। अब देखिए चाइनीज जाते हैं कहीं पे भी, आपने देखो यूएस में, जर्मनी में आप गए तो चाइना टाउन बना लेते हैं। हर जगह एक चाइना टाउन, वो छोटा मिनी चाइना बनाते हैं, चिंगमोंग, हांगकांग, नूडल वूडल ये सब, और अंदर उनकी सल्तनत चलती है। अब इंडिया टाउन आपको कहीं नहीं दिखेगा। इंडियन जो कम्युनिटी उसमें साथ घुल मिल के रहेगा। हमारा मंदिर भी होगा बट टाउन नहीं होगा, पहली बात। अब आप दूसरी बात देखिए, आप यूएस में किसी से भी बात करिए, अगर आपको सीईओ बनाना है, सीएफओ बनाना है, सीएक्सओ बनाना है, चीनी पे भरोसा कोई नहीं करता सर, क्योंकि उसे पता हो आज नहीं तो कल या तो आईपीआर चुराएगा, या डाटा चुराएगा, या चाइना भाग जाएगा, उस पर भरोसा नहीं है। हिंदुस्तानी पे आंख बंद करके भरोसा, और हिंदुस्तानी ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। आप मुझे 5 केस ऐसे बताएं जिसमें इंडियन सीईओ और सीएक्सओ लेवल के बंदे ने अपनी कंपनी को या अपनी ब्रेड गिविंग कंपनी को धोखा दिया हो। ऐसा आज तक नहीं हुआ चीमा साहब। वी आर लिविंग टू आवर रेपुटेशन सर। नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो तो जारी बात है, एक इंडिया जो है वो अपना एक इम्पैक्ट तो उसमें रख रहा है और वो नज़र भी आ रहा है। रिसेंटली देखा है डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो बड़ी एक एग्रेसिव किस्म की फॉरेन पॉलिसी कर रहे हैं। आप नहीं समझते कि इंडिया जो है वो एक ओवर कॉन्फिडेंट स्टेट के तौर पे इमर्ज कर रहा है? मतलब फॉर इंस्टेंस ठीक है, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, क्रॉस कर लिया इन टर्म्स ऑफ जो इंग्लैंड को क्रॉस कर लिया, लेकिन पर कैपिटा में तो कहीं भी नजर नहीं ना आता। मतलब पर कैपिटा में तो इंग्लैंड जो है वो 23वीं, वो तो जो है इंडिया आई थिंक 124 था या इसके करीब है दुनिया में। इंग्लैंड जो है वो बड़ी जो है उसकी पर कैपिटा जो जीडीपी है वो बहुत अच्छी है। तो ये आपको ये नहीं लगता कि जो ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है? मैं देख रहा था डॉक्टर जयशंकर बड़ी एग्रेसिव किस्म की फॉरेन पॉलिसी लेके चल रहे हैं। क्या वो बेसिकली इंडियन पार को समझते हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको कहते हैं कि जरा एग्रेसिवली बात करें, और या क्या आप समझते हैं कि ओवरऑल इंडिया का जो एक ग्लोबल स्ट्रेचर बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से इंडियन जो सरकार है उसके अंदर एक आ रहा है कि भाई जरा थोड़ी सी ना दबा के बात करो, शायद इससे हमारा एक और इम्प्रेशन निकलेगा। इसके बारे में भी थोड़ा मैं बताएं।
जी, चीमा साहब एज़ यूजुअल 2-3 सवाल आपने ना गूगली में डाल दिए, अब मेरे को थोड़ा गूगली को इन स्विंग, आउट स्विंग समझनी पड़ेगी। चलिए पहले आपके पहले सवाल पे आता हूँ, आपने बात की भई पर कैपिटा इनकम की। देखिए चीमा साहब अगर आप जीडीपी की बात करें, देखिए जीडीपी में 2 होते हैं एब्सोल्यूट जीडीपी, एक होता है ईवीए, एक होता है पीपीपी। यही 3 मेजर्स है इकोनॉमिक्स में जीडीपी नापने के और इसी से इकोनॉमियों की रेटिंग आती है। वर्ल्ड बैंक ले, आईएमएफ ले, कोई भी इंटरनेशनल बॉडी ले, इन 3 चीज़ों पे रेटिंग देती है। अगर आप पीपीपी की बात करें, वी आर नंबर 3, नंबर 1 चाइना, नंबर 2 यूएसए, नंबर 3 वी आर एट 11.75 ट्रिलियन एज़ वी टॉक टुडे। और भाई एब्सोल्यूट जीडीपी जो कल का नंबर आया 3.53 ट्रिलियन और हमने यूके को $250 बिलियन से पीछे कर दिया है। पीछे जब 2019 में मांगे गए थे, थोड़े मार्जिनल गए थे, आज काफ़ी गए। PPP is a more logical manner of judging your GDP is because how much your money can buy. PPP is a measure of how your money can buy. अगर हमने भी 13.5% का क्वार्टर ऑन फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ दिखाया तो हमारा EVA भी 12.5% था. Now if you combine PPP, if you combine GDP and EVA, we are fantastically doing well. And now let me take you to another aspect. If you look at the foreign exchange reserve, that is third highest in the world. If you look at the inflation, our inflation is lesser than United States of America. If you look at our economic outlook, by the end of the year, we'll do 7.5%. Next year, we'll do 6 to 7.5%. आप इसको अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान की से भी कंपेयर करें और जो हमारा यूके को ब्रेक करना था ना रिकॉर्ड साहब, ये 5 साल बाद होना था, हमने अभी कर दिया और 2028 तक विल बी नंबर थर्ड बाय जीडीपी एंड नंबर थर्ड बाय पीपीपी। ये भी आज आपको कमिटमेंट दे देता हूँ। So when we look at the numbers, तो these are the numbers which do matter. हाँ, आपकी आबादी ज्यादा होगी तो पर कैपिटा आपकी कम होगी, बट पीपीपी आप हमारा कंपेयर करिए यूके के साथ, कहीं भी यूके खड़ा नहीं होता। यही तो मेजर्स है ना, यू कैन नॉट इकोनॉमिक में ये 5-6 मेजर्स है जिसपे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ मेजर की जाती है, जो इंटरनेशनली सब कुछ मानते हैं। ये सुमित पीर का एनालॉजी नहीं है, ये दुनिया के इकोनॉमिक्स और जो बड़ी इकोनॉमिक बॉडीज है, वर्ल्ड बैंक की, आईएमएफ की, उनका ये सेट ऑफ नॉर्म्स है। आई हैव आंसर्ड यू ऑन दैट। अब आते हैं डॉक्टर जयशंकर पे। देखिए चीमा साहब, जब आपके पास वर्ल्ड की थर्ड मोस्ट पावरफुल मिलिट्री हो, आपके थर्ड फॉरेन हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो, आप कंट्रीब्यूटर ऑफ 20% ऑफ द आबादी हो, तो चीमा साहब आप अपनी बात तो रखेंगे ना। अब उस किसी को एग्रेशन दिखे, किसी को वो ऑफेंस दिखे, किसी को वो दिखे, वो उसका परसेप्शन है। परसेप्शन का इलाज हमारे पास नहीं है। हम अपनी बात रखें। मैंने आपको पहले भी कहा था सर, ना हम नजर झुका के बात करते हैं, ना नजर उठा के बात करते हैं, बल्कि आंख से आंख मिला के बात करते हैं। जो हमारा स्टेचर दुनिया में, उसके हिसाब से, उसकी औकात में रह के, उसके रुतबे पे बैठ के हम वैसी बात करते हैं। अगर ये चेंज हुआ, इंडिया बदला हो, इंडिया, हाँ, ये मोदी जी की रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी है। डॉक्टर जयशंकर इज ब्रिलियंट एट हिज वर्क। आई एम सेइंग ही इज द वन ऑफ द, ही इज सो फॉर द बेस्ट फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर वी हैड, उसमें कोई शक नहीं। मैं क्या, पूरी दुनिया मानेगी, मेरी औकात क्या मैं उन पर कमेंट करूं, बट दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। और मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी आप देखते हैं, हमारी दोस्ती इजराइल से भी है, फलस्तीन से भी है, यूएई से भी है, सऊदी अरब से भी, ईरान से भी, राइट। तो I2U2 में 4 कौन कंट्री आई है, ये आपको पता है, ये भी पैरा अलायंस बना है। तो देखिए, हम अपनी दोस्तियां, अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने फायदे और अपने वट एवर वी ब्रिंग टू द टेबल, जो चीज हम टेबल पे लाते हैं ना चीमा साहब, उसको देखते हुए मैं लोग दोस्त बनाते हैं या रुतबा देते हैं। ये कोई मेरी शक्ल या डॉक्टर जयशंकर साहब की शक्ल या मोदी जी की फोटो देख के तो मिलता नहीं। इज व्हाट वी ब्रिंग टू द टेबल। व्हाई डज द अदर कंट्री इन दुनिया को हमारी क्या जरूरत है, उसके हिसाब से हमें रुतबा देते हैं, उसके हिसाब से हमें इज्जत देते हैं। और हम कहते हैं भाई, जो हमारा रुतबा है, जो हमारी वक्त है आज की डेट में, ट्रीट अस एज पर दैट। वी आर नॉट आस्किंग यू टू ट्रीट अस अबव, वी डू विल नॉट एक्सपेक्ट टू बी ट्रीटेड बिलो। ट्रीट अस एज पर दैट। अब किसी को एग्रेशन लगे, किसी को कुछ लगे, किसी को कुछ लगे, हमें कोई मतलब नहीं है सर। We are doing what is in our best interest. And sir, with due respect, Shiva sir, respect is not demanded, respect is commanded. If we command a certain amount of respect and people are giving us that, it's a testimony of the fact that our foreign policy is working and delivering in the world space, and people are recognizing us as per our stature and where we expect to be recognized. जी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन सुमित भाई, एक अक्सर, क्योंकि इंडिया अक्सर सेलिब्रेट करता है सीईओज को, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, जी। तो फलां जगह, क्या ये जो सीईओज इंटरनेशनली ग्लोबल कंपनीज के आते हैं, क्या कभी इंडिया भी वापस आके इन्होंने किसी कंपनी को ज्वाइन किया है, या कि जैसे मैंने कहा कि इधर ही ढोल पीटे जाते हैं, और खासतौर पाकिस्तानियों को जो है ना, वो ज्यादा बताते हैं, लो साडा उन सीईओ थे, हो गया, लो हमारा एक सीईओ वहां भी निकल गया, अब देखो हमारा सीईओ जो है वहां भी निकल आया, अब आप तो जो है ना वो दहशतगर्द भेजते हो, जिस तरह वो एक इंडियन सोशल मीडिया का एक माइंड सेट है। ये जो लोग बाहर काम करते हैं, ये वापस कभी इंडिया आए? कोई ऐसा, कोई आप केस स्टडी बता दें। ये बड़े बड़े जो हैं, आप तो ठीक है, आप तो माशाल्लाह एक 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 डिफरेंट कैटेगरी है, लेकिन हमें जरा ये जो, जिनको सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया के अंदर, और हर बंदा अपने ट्विटर हैंडल पे लगा रहा होता है कि जनाब देखो अब एक और इंडियन सीईओ बन गया, क्या ये सिर्फ
नेशन को कॉन्फिडेंस देने के लिए, या उनमें से कभी को वापस इंडिया भी आया है? चीमा साहब बहुत बेहतरीन सवाल पूछा आपने, तो जवाब दूंगा। पहली एग्जाम्पल तो आपके सामने ही बैठा है, चलिए इसको, इस वाली एग्जाम्पल को हटा देते हैं। देखिए चीमा साहब, होता क्या, अभी आपने देखो बिल गेट्स साहब यहाँ आए थे, सुंदर पिचाई जी आए तो एक रेलवे के साथ बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया। ये जो हमने प्रीडेटर ड्रोन्स लिए, यहाँ भी सीईओ जो है विवेक लाल है, डॉक्टर विवेक लाल है, जहां तक मेरा नाम, मुझे फॉरगिव मी माय एज फार एज माय मेमोरी सर्व्स मी राइट। तो जब हमें इनके साथ डील करनी है, जब हमें कमर्शियल इंटरेस्ट करने, मैंने कहा एडवांटेज ऑफ गेन। अगर इंडियन पासपोर्ट है 100% एडवांटेज है, इंडियन पासपोर्ट नहीं भी है तब भी गेन है हमारे लिए। जो हम बड़ी बड़ी डील्स करें, माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया में, कहीं ना कहीं एक इंडियन सीईओ का रोल तो पाकिस्तान में क्यों नहीं कर रहा इन्वेस्टमेंट, ईरान में क्यों नहीं कर रहा, इराक में नहीं क्यों कर रहा, सीरिया सूडान में क्यों नहीं कर रहा इन्वेस्टमेंट, नहीं कर रहा ना, इंडिया में ही कर रहा ना। मलेशिया भी नहीं जा रहा, वियतनाम भी नहीं जा रहा, बांग्लादेश भी नहीं जा रहा, बाय द वे। तो अब आप पाकिस्तान बोलेंगे, भाई आपने पाकिस्तान को बीच में पकड़ लिया। मैं आपको इतनी कंट्रियों का नाम ले लिया। अब ये जो बड़े बड़े डाटा सेंटर इंडिया में क्यों आ रहे हैं? और चीमा साहब, इंडिया सबसे बड़ा रिटेल का मार्केट है दुनिया में, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक आउटलुक पॉजिटिव है हमारा, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और आने वाले 10-20 साल तक ऐसे ही रहेगा। आने वाले 30 से 50 साल तो हमारे हैं। तो अब ये जो इंडिया, ये जो सीईओज है, दे एक्ट एज अ ब्रिज, they act as a bridge where they protect the interests of their company and where they also help to get us business into India and Indian businesses there. They act as a bridge and brand ambassadors. मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए आज एक सीईओ के पास विकल्प है, जैसे काफी यूएस कंपनी में आपने देखा होगा आज क्या चल रहा है, भाई चाइना से डिपेंडेंस हटाओ, अब डिपेंड आप कहाँ से सोर्स करो, इंडिया से करो। अब एक इंडियन ओरिजिन का सीईओ हमारा भाई वहां बैठा, वो क्या बोलेगा, उसके पास ऑप्शन है बांग्लादेश, वियतनाम, फिलीपींस, लाओस, कंबोडिया, इंडिया। वो कहेगा यार पहले इंडिया में देख लो, जो जो नहीं मिलता, जो जो नहीं मिलता तो फिर वो लाओस, कंबोडिया वगैरह इधर के चक्कर काटना। ठीक है, ही विल टेक केयर ऑफ हिज कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ हिज कंपनी बिकॉज ही इज लॉयल टू हिज सॉल्ट, बट एक एफिलिएशन इंडिया की तरफ जरूर होगा। एक डाटा सेंटर खोलना है, एक नई चीज खोलना है, इंडिया को जरूर कंसिडर करेगा, इंडिया के इंटरेस्ट को कंसिडर करेगा, और वो एक अमेरिकन कंपनीज को कन्विंस करता है, वो देखो इंडिया में इतना बड़ा मार्केट है, आने वाले 2 साल में, 5 साल में इंडिया इज द प्लेस वी शुड बी इन बिकॉज चाइना इज नॉट सस्टेनेबल, ये दुनिया को पता है। तो यहाँ एक जो ब्रिजिंग होती है, यहाँ जो एक ब्रिजिंग होती है आसान होती है। चीमा साहब देखिए, मैं मान लीजिए मैं बाहर रहता हूँ, मेरी फैमिली बाहर रहती है यार, मेरे सारे रिश्तेदार, चाचे, मामे, फूफे, ताई, ताइया, सब तो यहीं रहते हैं ना यार, बरादर जिनके साथ गिल्ली डंडा खेला वो तो यहीं रहते हैं, लंगड़ी खेलने वाले दोस्त भी तो यहीं रहते हैं। तो ये थोड़ी ना मैं फिरंगी हो गया, मेरा अमेरिकन पासपोर्ट हो गया, दिल बदल गया, दिल तो यही, दिल तो हिंदुस्तानी है साहब, शक्ल तो हिंदुस्तानी है ना। देखिए मेरे अमेरिकन पासपोर्ट बदलती, भूरे बाल, हरी आंखें तो होंगी नहीं, 6.5 फुट हाइट नहीं होगी, रंग मतलब दूध सा सफेद तो होगा नहीं, जैसा हूं वैसा ही दिखूंगा। तो चीमा साहब ये हमारा दिल तो हिंदुस्तानी है ना, जमीन तो हिंदुस्तानी है ना, पुरखों की मिट्टी है साहब इस धरती में, पुरखों की राख है इस मिट्टी में, कैसे छोड़ दे। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा एक सशक्तिकरण होता है, इट एनेबल्स बिजनेस in the mutual interest of both the countries and both the organizations. So it's a win-win situation. And with देखिए हर कोई अपना commercial interest देखता है, it's a win-win situation. That is why we are happy. That makes us more happy. और एक चीज और है, अगर इंडियनों का नाम, देखिए ये सारे नाम असली, कोई फर्जी नाम तो हमने बनाए नहीं, कोई नकली नाम तो हमने बनाए, अगर एक इंडियन का नाम, अगर हमारा एक भाई, हमारी एक बहन एक बड़े मुकाम पे पहुंची, चीमा साहब आपका कल को कोई पहुंचे, आपको भी खुशी होगी, मुझे भी खुशी। देखिए अगर कल ऋषि सुनाक यूके के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, शायद मंडे को कल रिजल्ट अनाउंस होगा, चांस कम है, बट अगर ऋषि सुनाक बनते, मेरे रिश्तेदार नहीं पर मुझे खुशी होगी यार, हमारे भाई बन गए यूके का ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, इन गोरों ने हम पे 200 साल राज किया, 45 ट्रिलियन का यहाँ से माल ले गए थे, देश साइफंड $45 ट्रिलियन वर्थ ऑफ स्टफ फ्रॉम इंडिया, राइट। हमारा तो पाकिस्तान का भी था कि सारा इंडिया के ले गए थे, इंडिया ये कहता है इंडिया का ले गया, पाकिस्तान का जिक्र नहीं करते आप। तब पाकिस्तान पैदा नहीं हुआ था ना सर, पाकिस्तान पैदा नहीं हुआ था, तो अभी तो यही था ना भाई, यहाँ से भी तो माल गया ना, ये भी तो कहा करे। मैंने वो बहुत सारे इंडिया के लोगों को सुना है, इंडिया इंडिया करते हैं भाई, पाकिस्तान में से तो बहुत कुछ लेके गए थे। अब मैं आता हूँ, नहीं था उसमें आता हूँ चीमा, बिल्कुल आता हूँ उसमें। देखिए 45 ट्रिलियन यहाँ से ले गए, ठीक है, और उसके अलावा तब हमारा जीडीपी, वी वर कंट्रोलिंग 33% ऑफ द जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड, ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है चीमा साहब, 33% ऑफ जीडीपी पे कंट्रोल करते थे, 45 ट्रिलियन था तब। तो एक अखंड भारत था ना, पाकिस्तान वाज अ पार्ट ऑफ भारत। देखिए जब पाकिस्तान बना उसके बाद आपका हिसाब, हमारे बाद हमारा हिसाब, उसके पहले तो भारत ही था ना। अब आप कहें कि उस बच्चे का नामकरण करा, भाई जो पैदा नहीं हो, जो अगले साल पैदा होगा, उसका मैं नामकरण अभी कैसे कर दूं, बोला उसकी शक्ल बताओ कैसी होगी, लड़का होगा लड़की होगी, बाल ऐसे होंगे ऐसे होंगे, भवें ऐसी होगी, नाक टेढ़ी होगी, शक्ल अब्बा से मिलेगी अम्मा से मिलेगी, भाई जब पैदा होगा तभी तो बोलूंगा। आज तो मैं देखिए 75 साल बाद भी जो है ना, 75 साल बाद भी आप मानते नहीं है,
देखें कि इंडिया से जो जो जिसको आप इंडिया कह रहे हैं उसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था। आप सारे का सारा इंडिया क्रेडिट जो है वो अपने पल्ले ले जाता है कि जी बर्तानिया जी 45 ट्रिलियन डॉलर यहाँ से ले गया। अच्छा, बिल्कुल। उसमें वो जो ग्लोबल लिटरेचर लिखा जाता है, मेरी बात सुनिएगा, जो लिटरेचर लिखा जाता है उसमें तो यही आता है कि जनाब इंडिया इतना अमीर था। मतलब जो बाकी यहाँ पे जो स्टेट्स बनी इंडिया के अंदर से, जिनसे बेसिकली तो पाकिस्तान ने भी इंडिया से आजादी हासिल की, क्योंकि हमें यह था कि हम अंग्रेज के बाद भारत के जो है वो उसमें नहीं जाना चाहते। तो आप नहीं समझते, आप पाकिस्तान का और बांग्लादेश का नाम क्यों नहीं लेते इंडिया के लोग? मैं शशि थरूर ने जो किताब लिखी थी उसमें भी उन्होंने बड़ा कंप्लेन किया, बट इट डजंट मेंशन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। इसको भी किया करें प्लीज। चीमा साहब देखिए, बुरा ना मानिए, एक बात बोलूं आपको। मैं एक परिकल्पना कर रहा हूँ, कल को पाकिस्तान में हो सकता है 4 स्टेट बन जाए, तो आज उसका हिसाब किताब कैसे कर लूं मैं? आप कर पाएंगे? नहीं तब कर पाएंगे ना। तब तो इंडिया भी आजाद नहीं था ना भाई। देखिए, आप इंडिया भी तो आजाद नहीं देखिए था सर, इंडिया नहीं, इंडिया इंडिया था सर। पाकिस्तान 1947 में बना, उससे पहले नहीं था। 14 अगस्त से पहले की बात करें, सारा इंडिया था। चलिए इसमें फिर कभी बात करते हैं। तो ये हमारा कहने का मतलब था। तो अपने विषय पे वापस आते, जो हमारे सीईओ थे, दे आर एक्टिंग एज अ ब्रिज, दे आर एक्टिंग एज ब्रांड एम्बेसडर्स, बीइंग लॉयल टू देयर कंपनी इज अ विन-विन सिचुएशन। हमारा बंदा एडवांटेज या गेन दोनों में से एक सिचुएशन में आता है। एडवांटेज है तो बहुत अच्छी बात है, गेन है तो ठीक है, वो भी अच्छी सूरत है हमारे लिए। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। और हमें प्राउड सर, अगर कल ऋषि सुनाक बनते तो हम, व्हाई आई शुड नॉट बी प्राउड? मुझे ऋषि सुनाक कुछ देंगे नहीं, बट मेरे को अच्छा लगेगा, हाँ यार हमारा एक बंदा वहां बैठा कि ये। हमें भी प्राउड फखर होगा। देखिए, बिल्कुल। जो बात सच है ना, देखिए अगर एक बंदा इंडिया से गया, वो उसने बर्तानिया में जाके इतना इम्पैक्ट बनाया, तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह वो साजिद हैं, एक आई थिंक वो हेल्थ मिनिस्टर थे इंडिया उधर ग्रेट ब्रिटेन में, अगर वो भी इतने आगे गए, या मोहम्मद सादिक हैं इस वक्त लंदन के जो मेयर हैं, वो बिल्कुल। जाके लंदन के मेयर के बने, ही वॉज फ्रॉम कराची पाकिस्तान। तो बड़ी खुशी की बात है भाई, अगर कोई इंडिया से पाकिस्तान से जाके उस मुल्क में अपना इम्पैक्ट बनाए तो खुशी करनी चाहिए। और पाकिस्तानियों को भी खुशी करनी चाहिए कि भाई एक इंडियन वहां पे जो आगे चला गया। और अगर कोई पाकिस्तान से हो तो बाकी लोगों को भी खुशी करनी चाहिए, इंडिया को भी खुशी करनी चाहिए। मेरा ख्याल है इसको अच्छे लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल इंपॉर्टेंट मैं पूछना चाहता हूँ। जी। स्टारबक के सीईओ को तो बहुत एंजॉय किया जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। ये जरा सुमित भाई बताएं कि इंडिया के अंदर जो जॉब मार्केट है वो बड़ी वल्नरेबल समझी जाती है। मिसाल के तौर पे, जब ये पिछले दिनों कोई भर्तियां वगैरह हो रही थी तो इंडिया में तो लड़ाइयां शुरू हो गई, आग लगनी शुरू हो गई, ट्रेनें जला दी यूथ ने। तो इट मींस दैट देयर इज अ लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी व्हिच इज वल्नरेबल, जिनके पास जॉब्स नहीं है। हम स्टार्टअप्स की बड़ी बात कर लेते हैं, इंडिया के अंदर बड़े स्टार्टअप्स हैं, रोजाना हम वो बड़ी सुनते हैं। लेकिन ये जो इतना बड़ा तबका जिसने गाड़ियां जला दी, ट्रेनें जला दी, सारा कुछ कर दिया, उसकी कभी बात नहीं होती। वो भी तो एक बहुत बड़ा है ना कि उनको उन्होंने तुसी नहीं मानते, या तुसी सिर्फ स्टारबक के सीईओ को मानते हो तुसी? अरे चीमा साहब, दाद दे तो मतलब क्या बढ़िया सवाल पूछा आपने। देखिए, अगर आप हमें सवाल ना पूछे, हमें क्लैरिफिकेशन का मौका नहीं मिले। सबसे पहली बात चीमा साहब, देखिए वो जो हुआ था वो अग्निपीर के कॉन्टेस्ट में हुआ था। पहले कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दी थी। आप बिहार की बातें कर रहे हो, एक स्टेट है बिहार, वहां ये घटनाएं घटी थी और कहीं नहीं घटी। चीमा साहब, वो दिन आज का दिन, उसके बाद कितनी ट्रेनें जली, कितनी बसें जली। दो दिन दिक्कत हुई थी, जब उनको कम्युनिकेशन चली गई, उन्हें स्कीम समझ आ गई, सब भर्ती हो रही है, खूब हो रही है। पिछले 10 साल में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ, वो भी अग्निवीर स्कीम को हुआ, और वो भी 2 दिन में खत्म हो गया। चीमा साहब की आपकी खसूसियत ये है कि आप तो ऐसा नक्शा खींच देंगे जैसे रोज या ट्रेनें और बसें चल रही हो। तो 2 दिन अग्निवीर, माइनस दैट इन लास्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ। सच बताऊं चीमा साहब आपको, देखिए इसमें राजनीति नहीं, पॉलिटिक्स वाली बात नहीं। मैं आपको बताऊं, आज के डेट में अगर आपको यहाँ सीईओ हायर करना है, मुश्किल है। कारण पता क्या है? कारण है कि यहाँ सीईओ नहीं मिल रहे। इतनी डिमांड है सीएक्सओ लेवल के लोग, मैं सच कह रहा हूँ, बिकॉज आई हैव बीन इन द फ्रेम एंड आई हैव माय फ्रेंड्स हु आर स्टिल देयर। मैं आपको बोल रहा हूँ, सीएक्सओ लेवल के लोग की इतनी है, और एट पर यूएसए सैलरीज है आज इंडिया में। मतलब फर्क नहीं है अमेरिकन सीईओ और इंडियन सीईओ में। अगर आपने तो देखा होगा इंडियन लोग जो यूएस में कितनी कितनी सैलरियां मिलती, वो ओपन डोमेन में है। तो 45-45 मिलियन डॉलर तो साल के मिलते हैं। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सैलरियां जो है काफी बढ़िया है, बहुत ज्यादा। और काम अगर यहाँ आप कर रहे हो तो आपको भी यहाँ ईसॉप, शेयर वेयर बहुत मिलते हैं। यहाँ इंडिया में सीईओ सीएक्सओ लेवल के लोग नहीं मिल रहे चीमा साहब। इतनी ग्रोथ, इतनी डेवलपमेंट है। और एक बार हम ये जर्मनी और जापान को थोड़ा पीछे छोड़ दें, आप देखेंगे हमें एक टाइम, ये आप मेरी बात सुनिएगा, हमें बाहर से सीईओ लाने पड़ेंगे, एकदम इतनी डिमांड आएगी बाय द टाइम आवर मैन पावर रीचेस दैट लेवल, क्योंकि अभी हमारा मैन पावर काफी यंग है। तो ये, और आप देखिए यहाँ पे कोई नौकरी की कमी नहीं है चीमा साहब। लाखों लोगों को स्टार्टअप पे
एम्प्लॉयमेंट थी। लास्ट टाइम मैंने आपको डाटा वाटा सारा दिया, तो उसको रिपीट करने का फायदा नहीं है। रेलवे, बाय द वे एक बात चीमा साहब आपको बताऊं, एक आपने सुना होगा इंडियन रेलवे, भारतीय रेल, चुक गाड़ी, रेलवे इज द हाईएस्ट एम्प्लॉयर इन द होल वर्ल्ड। Indian Railways is the biggest employer in the whole world. Indian Railway consumes 2% of the total power produced. Indian Railway is the richest company vis-a-vis land banks in the whole world. सबसे बड़ा एम्प्लॉयर भी चीमा साहब इंडियन रेलवे, भारतीय रेल है इंडिया में है। तो यहाँ वो कोई कमी नहीं। हाँ, कभी कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाता, लोग उत्तेजित हो जाते हैं, पॉलिटिक्स आती है, कोई भड़का देता, कोई बता देता, पर 2 दिन बाद जब लोगों को समझ आते है, जब हमारा नौजवान समझता है कहानी क्या, वो बेचारा ठंडा हो जाता, वो कहता भाई मुझसे गलती हो गई, हमें इन्होंने भड़का दिया। सियासत हर जगह चलती है चीमा साहब, सियासत कहाँ नहीं चलती। और दिक्कत क्या है, सियासत कभी कभी थोड़ा वायलेंट मूड ले लेती है, बट अच्छी बात यह कि 2 दिन बाद सारा मामला खत्म, कम्युनिकेशन सेटल, मामला खत्म, लाइफ एज यूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल। मैं तो कहूँगा ज्यादा सीओ बनते रहे, ज्यादा बिजनेस आते रहे इंडिया, और हर जगह से कनेक्ट बनते रहे। आज तो मेरी दिल्ली ख्वाहिश है चीमा साहब की इंडियन पॉलिटिक्स में आना चाहिए बात। मेरी दिल्ली ख्वाहिश है कि हर कंट्री में इंडियन सीओ बनना चाहिए, क्योंकि मैं अमेरिका के साथ ही क्यों व्यापार करूँ, मैं तो मैक्सिको के साथ भी करूंगा, चिली के साथ भी करूंगा, पनामा के साथ भी करूंगा, अर्जेंटीना के साथ भी करूंगा, निकारागुआ से भी करूंगा, पैराग्वे से भी करूंगा, और ये जो इक्वाडोर है उसके साथ भी करूंगा। मैं तो चाहता हूँ हर जगह हूँ। और बाय द वे एक चीज आपको बताऊँ, हमारी एक सिंधी कम्युनिटी है। मैं जमाइका गया था एक बार, ये वेस्ट इंडीज जिसे हम कहते हैं। तो जमाइका में चीमा साहब मॉन्टेनेग्रो बेज है जो जगह मैं गया था, जब मैच बहुत होते हैं, वहाँ एक हमारा ये रिट्स कार्ल्टन में हम रुके थे। तो रिट्स कार्ल्टन से एक मार्केट जाता है। तो मैंने उनको बोला यार कहीं, क्योंकि थोड़ा अनसेफ सी जगह है, तो वो कहते हैं वो विल सेंड यू ना होटल कार टू अ मार्केट, तो मुझे आपको शॉपिंग वॉपिंग करनी है आप करिए। जब मैं वहां गया चीमा साहब, तो वहाँ एक बड़ा शानदार मार्केट वार्केट, ये थोड़ा सिक्योर्ड रहता है, गार्डेड वार्डेड है वो। चीमा साहब अंदर सारी की सारी दुकान सिंधियों की, हमारे सिंधी भाई, सारी दुकानें मार्केट में, मोंटेनेग्रो बी में, नेक्स्ट टू रिट्स कार्ल्टन, आप कहीं क्योंकि आपको जानता वेरीफाई करके बता देगा, दैट मार्केट इज ऑल कंट्रोल्ड विद सिंधीज। हमारे सिंधी भाइयों का बिजनेस कहाँ नहीं चीनियों को टक्कर देती है दुनिया भर में। तो ये तो भी रिटेल में, मैं तो चाहता हूँ हमारे सीईओज हर जगह आए, जो हमारा जो नई जनरेशन वहाँ बड़ी हो रही है, पैदा हो रही है, बड़ी हो रही है, वहाँ का कल्चर सीख रही है, वो सीईओज आए, लिंक बनाए, कनेक्शन बनाए, और मतलब दे लेट देम बी वेरी लॉयल टू देयर एम्प्लॉयर्स एंड टू देयर कंट्री एंड देयर सॉल्ट, बट take us favorably, build more links, build more connections, let them be our brand ambassadors, sir. We want them to grow, we want them to grow. देखिए मिट्टी वही है, रंग वही है, डीएनए वही है, चाल बाल और खाल चीमा साहब कभी नहीं बदलते, पासपोर्ट कोई भी बदल दीजिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई, हमें ये बताने के लिए अबाउट द सीईओज जो कि इंडिया की पूरी दुनिया में है, और इंडिया के अंदर के क्या हालात हैं, और इंडिया उनको कैसे देखता है, और वो इंडिया को कैसे देखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर वैल्यूएबल ओपिनियन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।